नमस्कार, जश्न आजादी स्पेशल इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस आजाद फिजा में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कुर्बानियों का लंबा इतिहास है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लाल, ऐसे ऐसे सूरमा पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया को अपना गुलाम समझने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हें हिलाकर रख दी थी। आज उन्हीं गुमनाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि है हमारा ये खास कार्यक्रम, ये धरती है बलिदान की। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे, मट्टी में मचती है धूमें बस्ती में। देश जश्न आजादी मना रहा है। देश आजादी के मतवालों को याद कर रहा है। आजादी के कुछ ऐसे हीरो भी थे जिन्होंने दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। लेकिन दुख इस बात का है कि वो शहीद आज भी गुमनाम हैं, जिनका जिक्र न तो इतिहास की किताबों में है और न ही इनकी यादों को सहेजने के लिए कोई स्मारक बना है। 20 अप्रैल 1857 को कसौली में अंग्रेजों की जमीन खिसका देने वाले अंबाला राइफल डिपो के 6 भारतीय सैनिक आज भी गुमनाम हैं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे भूल क्या। जिन्होंने 1857 के गदर से 20 दिन पहले ही कसौली थाने को फूंककर क्रांति की चिंगारी सुलगा दी थी। चढ़ा जाएंगे ऐ वतन। इतिहास में सूबेदार भीम सिंह बहादुर का जिक्र भी कहीं नहीं मिलता, जिन्होंने कसौली में ब्रिटिश ट्रेजरी को लूटकर अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। उन दरोगा बुद्ध सिंह का भी इतिहास की किताबों में कोई जिक्र नहीं है, जिन्होंने कसौली में सेना के विद्रोह के बाद विद्रोह की बागडोर खुद अपने हाथ में ले ली थी। महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद वैरागी के शहर सुबाथू में तो लोग उनका नाम तक नहीं जानते। और तो और सरकार अंग्रेजी हुकूमत के समय अपने सबसे खतरनाक जेल समझे जाने वाले डगशाही जेल में एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाई, जहां घोर यातनाएं सहकर राष्ट्रभक्तों ने आजादी की अलख जगाई थी। हम आपको दिखाएंगे सोलन के पास डगशाही जेल में आज भी मौजूद हैं जुल्म सितम के वो निशान जिन्हें देखकर आप सिहर उठेंगे। इस जेल को देखकर समझ में आएगा आजादी की असली कीमत। आपको दिखाएंगे देशभक्तों को यातनाएं देने के लिए बनाई गई अंधेरी काल कोठरियां और वो हथकंडे जो आजादी के रंग में रंगे नौजवानों पर जुल्म ढाने के लिए इस्तेमाल होते थे। आपको दिखाएंगे डगशाही जेल का वो सेल जहां सन 1920 में महात्मा गांधी को रखा गया था। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस तारीख तक जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा डंका बजा था। बीस अप्रैल 1857 का ये दिन सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा यादगार दिन है। इसी दिन 1857 की मई क्रांति से ठीक 20 दिन पहले हिमाचल के पर्यटन स्थल कसौली से उत्तर भारत में आजादी की पहली लड़ाई का आगाज हुआ था। पंजाब और पहाड़ी रियासतों में 1857 में शुरू हुई आजादी की ये पहली लड़ाई देशभक्तों को लड़ाई का नया रास्ता दिखा गई थी। 20 अप्रैल 1857 को अंबाला राइफल डिपो के 6 भारतीय सैनिकों ने
कसौली थाना को फ़ोन किया और खुलेआम विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। वर्तमान हिमाचल में कसौली एकमात्र पहला स्टेशन है जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ किया है। यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसको ना तो बढ़ा चढ़ाकर इतिहास के पन्नों में प्रस्तुत किया गया, न ही किसी पाठ्यक्रम की पुस्तकों आदि में इसका कहीं भी उल्लेख है। ये एक बड़ा महान दिवस है और विशेषकर कसौली के इतिहास में, जहां से इस चिंगारी ने 1857 की लड़ाई ने जन्म लिया। जब आपके भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गदर का बिगुल बजाया था और ज़्यादातर लोगों को मेरठ छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसकी याद है, लेकिन शायद जो उसकी पृष्ठभूमि में कुछ कमतर आंका गया, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी यहाँ पर ये बात ताज़ा है कि कसौली थाने में 6 सिपाहियों ने पूरे कसौली थाने को फूंक दिया था और विद्रोह की चिंगारी जैसे देश के हर राज्यों में बजी। और हिमाचल प्रदेश के योगदान को भी, यहाँ के देशवासियों को भी उनके कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। यहाँ का भी योगदान रहा, समवेत प्रयास सबके से, तभी अंग्रेज़ यहाँ से बाहर जाने को मजबूर हुए। दस मई 1857 यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तारीख। इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन एक तारीख और है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। यह तारीख है 20 अप्रैल 1857, जब उत्तर भारत में आजादी की पहली लड़ाई का आगाज हुआ था। और इस लड़ाई की शुरुआत इसी कसौली शहर से हुई थी। कसौली छावनी में नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट थी। कसौली में थाना फूंकने की घटना के अलावा डगशाई, सुबाथू, कालका और जतोग छावनियों में तैनात भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। लेकिन इस इतिहास को अंग्रेजों ने दबा दिया, क्योंकि इस विद्रोह ने उनके अहंकार को इतनी चोट पहुंचा दी थी कि वो बौखला उठे थे। 20 अप्रैल 1857 को अंबाला राइफल डिपो के 6 भारतीय सैनिकों ने जब कसौली थाने को फूंका, ये वो वक्त था जब कसौली शहर जंग आजादी में अपनी पहली आहुति डाल चुका था। अप्रैल 1857 को अंबाला राइफल डिपो के 6 सैनिकों ने कसौली थाना फूंक दिया था। दिल्ली, मेरठ और अंबाला में विद्रोह की खबर मिलते ही अंग्रेजों ने कसौली छावनी के सैनिकों को अंबाला कूच करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस छावनी के सैनिकों ने ये आदेश ठुकरा दिए और बंदूकें उठा लीं। अंग्रेजों ने मेरठ, दिल्ली और अंबाला में विद्रोह की खबर मिलते ही कसौली छावनी के सैनिकों को अंबाला कूच करने के आदेश दिए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ये आदेश ठुकरा दिए और बंदूकें उठा ली। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तानियों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का फैसला कर लिया था और ब्रिटिश एम्पायर पहली बार थर्रा रहा था। अंग्रेजों के शक्तिशाली गढ़ में भारतीय सैनिकों की सेंध से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुई इस लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति या 1857 का गदर जैसे कई नाम दिए गए। अप्रैल 1857 को हिमाचल की धरती पर अचानक क्रांति से दरअसल फिरंगी बौखला उठे थे। उन्होंने कभी इस विद्रोह की कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए इस विद्रोह को दबाने के साथ साथ उन्होंने इतिहास पर भी पर्दा डाल दिया। यही वजह है कि 1857 में हिमाचल की धरती से क्रांति की अलख जगाने वाले ये वीर कहां गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गदर को कामयाब बनाने के लिए हिमाचल में गुप्तचर संगठन बनाया गया। सुबाथू के नेता राम प्रसाद बैरागी इसके मुखिया थे। वो सुबाथू मंदिर के पुजारी थे।
वो संगठन पत्रों के माध्यम से पूरे देश में संपर्क बनाकर जन क्रांति चलाकर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना चाहते थे। लेकिन 12 जून 1857 को इस गुप्त संगठन के कुछ पत्र अंबाला के कमिश्नर जीसी बार्नस के हाथ लगे। इनमें 2 पत्र सुबाथू के पंडित राम प्रसाद वैरागी के भी थे। उनको पकड़कर अंबाला जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अफसोस, इस क्रांतिकारी को याद करने वाला आज उनकी जन्मस्थली सुबाथू की धरती पर भी कोई नहीं है। अंग्रेजों ने तो वैरागी जी का बलिदान इतिहास से मिटाने की कोशिश की ही, आजाद भारत की सरकारों ने भी उनकी यादों को सहेजने का कोई प्रयास नहीं किया। आज न तो उनके नाम पर कोई स्मारक है, न ही कोई चौक और न ही कोई रास्ता। सिर्फ मंदिर के पुजारी उनके बारे में थोड़ा बहुत बता पाते हैं। 1857 को इस गुप्त संगठन के कुछ पत्र अंबाला के कमिश्नर जीसी बार्नस के हाथ लगे। इनमें से 2 पत्र पंडित राम प्रसाद वैरागी के थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंबाला में फांसी पर चढ़ा दिया गया। हम उनकी खोज में उनकी यादों को तलाशते तलाशते सुबाथू पहुंचे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि उनके नाम पे कोई स्मारक, कोई गेट तक नहीं बनाया गया है। बैरागी जी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सुबाथू के बुजुर्ग पंडित भूपाल शर्मा जी। पंडित जी, क्या जानते हैं आप बैरागी जी के बारे में? बस तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैंने ये बात सुनी थी कि बैरागी जी ने आज़ादी के लिए बड़ा स्लोगन उठाया था, नारा उठाया था और यहाँ एक संगठन बनाया था। उस संगठन ने जो है वो ये आज़ादी के लिए काफ़ी नारे लगाए और सब कुछ किया और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब उन्होंने आज़ादी के बारे में नारे लगाए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट करके उनको अंबाला ले गया। अंग्रेज़ों का ज़माना था, इसलिए जो अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। हमने सुना कि फांसी की सज़ा उन्हें दे दी गई थी अंबाला में। सुबाथू की इस धरती ने इतना बड़ा लाल पैदा किया था कि जिनके प्रताप के आगे अंग्रेजी हुकूमत थर्रा उठी थी, लेकिन आज इस शहर में उनके नाम से एक स्मारक तक नहीं है। क्या कहते हैं आप इसे? और लोगों ने कुछ इस चीज़ को भुला दिया। उसके बाद कोई आदमी ऐसा नहीं खड़ा हुआ आज़ादी का, सब लोग डरने लग गए। जब फांसी की सज़ा हुई तो सब लोग डरने लग गए, भी ऐसा ना हो कि हमने कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा ना कर सके लोग। ये कारण था सारा इस ना होने का। तो ये है आज़ाद भारत की तस्वीर। जिस व्यक्ति ने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जान तक वतन की राह में लुटा दी, आज उसको याद करने वाला सुबाथू की इस धरती पर कोई नहीं है। सरकार अगर सुन रही हो तो थोड़ा इस तरफ ध्यान दे। हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में 1857 की क्रांति समग्र रूप से चली। पंजाब, अंबाला और जालंधर छावनियों के समीपवर्ती क्षेत्रों कांगड़ा, जतोक, नालागढ़, सुबाथू, डगशाई और कसौली छावनियों में भी इसका असर पड़ा था। अंग्रेजी सेना के सूबेदार भीम सिंह बहादुर ने बागी होकर 13 मई 1857 को ब्रिटिश कसौली ट्रेजरी को लूटकर अपने कब्जे में ले लिया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 40-45 के करीब क्रांतिकारी सैनिकों ने 200 से अधिक गोरे सैनिकों के विरुद्ध हथियार उठाकर खजाना लूट लिया था। बताया जाता है कि उसमें से कुछ खजाना कसौली के इसी क्राइस्ट चर्च में दबाया गया था। 13 मई 1857 जब ब्रिटिश सेना से बागी हुए सूबेदार भीम सिंह बहादुर ने कसौली में ब्रिटिश ट्रेजरी को लूट लिया था। इस ट्रेजरी में 40,000 के करीब रकम लूटी गई थी। कहा जाता है कि उसमें से 20,000 की रकम कसौली के क्राइस्ट चर्च के इसी आंगन में कहीं दफन की गई थी। इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कसौली क्राइस्ट चर्च के फादर पुलक सोमंतराय। पुलक जी, क्या जानते हैं आप इस वाक्य के बारे में? हाँ, ये एक मिस्ट्री है जो कि चर्च रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। उसमें जिक्र किया गया है कि जो क्रांतिकारी ने लूटा था उसका कुछ रकम इस चर्च कैंपस में दफनाया गया है। फिर भी उसके सत्यता हम नहीं जानते हैं, बट ये एक मिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है जो कि आज भी लोग बात करते हैं इसके बारे में। जी हाँ, तो जैसे फादर साहब ने बताया कि ये एक मिस्ट्री है, लेकिन चर्च के रिकॉर्ड में इसका एक उल्लेख जरूर मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों में आज़ादी की चिंगारी जो भड़की थी वो इसी कसौली शहर से भड़की थी
और यहीं से ट्रेजरी लूटी गई थी और ऐसा कहा जाता है कि उसका कुछ हिस्सा यहीं कहीं दफन किया गया था। कसौली ट्रेजरी से खजाना लूटे जाने की घटना अंग्रेजों के लिए बड़ी शर्म की बात थी। इस घटना को कसौली के अतिरिक्त कमिश्नर पी मैक्सवेल ने अपनी डायरी में लिखा है कि ये हैरत की बात है कि कैसे मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने अपने से 4 गुना अधिक अंग्रेजी सेना को उनके ही गढ़ में धूल चटा दी। ट्रेजरी लूटने के बाद क्रांतिकारी जतोक कूच कर गए। इसके बाद कसौली में विद्रोह की बागडोर स्थानीय पुलिस ने अपने हाथों में ले ली। दरोगा बुद्ध सिंह ने अंग्रेजों को आतंकित किया। पकड़े जाने पर बुद्ध सिंह ने स्वयं को गोली मारकर शहीद कर दिया। सूबेदार भीम सिंह बहादुर को मृत्यु दंड मिला, लेकिन वे रायपुर भाग गए। बाद में विद्रोह की विफलता पर उन्होंने खुद को शहीद कर लिया। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय के राजघरानों में से कुछ राजघराने ऐसे भी थे जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्णय कर लिया था कि फौजी विद्रोह के बढ़ने की स्थिति में वे बागियों का साथ देंगे, न कि गोरे शासन का। इन राजाओं में बुशहर के राजा शमशेर सिंह के अलावा सुजानपुर के राजा प्रताप चंद और कुछ अन्य राजा भी शामिल थे। विद्रोह की चिंगारी तब और भड़क गई जब शिमला नगर में एक दूध बेचने वाले व्यक्ति पर अंग्रेजों को कुछ कहने पर जुर्माना किया गया। ये ऐसा समय था जब शिमला के माल रोड पर आम हिंदुस्तानी हर समय नहीं घूम सकता था। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ के खिलाफ हुआ विद्रोह और कैसे शिमला में रह रहे अंग्रेजों में छाया आतंक, इतना आतंक कि उन्हें सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल पा रही थी। सन 1857 का मई महीना शिमला में अंग्रेजों के खिलाफ हवा गरमा रही थी। इसी बीच किसी न किसी तरह से यह खबर मेरठ से शिमला पहुंच गई कि वहां सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ जनरल जॉर्ज एनसन की कड़ी परीक्षा होने वाली थी। मेरठ में विद्रोह की खबर मिलते ही ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ जनरल जॉन एनसन ने सपाटू, डगशाई, कसौली और जतोक की पहाड़ी छावनियों के सैनिकों को ये आदेश जारी किए कि वे अंबाला की ओर कूच करें। मगर देशी सेना के सैनिकों ने अपने जनरल के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। पहाड़ी छावनियों में सैनिकों द्वारा अंग्रेज अधिकारियों का घेराव किया जाने लगा, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने के मामले पर अंग्रेजों के पास काम करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के सैनिक गुस्से से तिल मिलाए हुए थे। इस विद्रोह से शिमला में रह रहे अंग्रेजों में भारी आतंक छा गया और फिरंगी शिमला छोड़कर अपने बचाव के लिए उन छावनियों की तरफ भागने लगे जहां पहुंचकर वे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। 1857 के बाद में यहाँ पर फूटी हुई थी और थाना जो है सो फूंक दिया गया था यहाँ से क्रांतिकारियों के द्वारा, और यहाँ पर ज़बरदस्त जो है सो लड़ाई चली थी। हाँ, अंग्रेज जो है सो सर छिपाने के लिए भाग रहे थे और सिपाहियों ने विद्रोह खड़ा कर दिया था यहाँ पर। ये जो आप पीछे क्राइस्ट चर्च दिखाई दे रहा है, ये बहुत जो हिस्टोरिकल चर्च है, ये 1844 में बनना शुरू हुआ था और 1857 में बन के तैयार हुआ था और उसी साल ही क्रांति शुरू हुई थी। और क्रांति जब शुरू हुई तो इसमें एक दिन के लिए आराधना नहीं हुई थी और क्रांति जो थी वो मई के महीने में शुरू हुई थी, शुरू मेरठ से हुई थी। अब ये क्या बात है कि वो मई के महीने में शुरू हुई, सर्दियों में क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको पता लग गया था क्रांतिकारियों को कि जो अंग्रेज़ हैं वो ठंडे इलाके को पसंद करते हैं और वो शिमला आ गए थे। कसौली छावनी में भी अप्रैल में विद्रोह हुआ था, उसके बारे में कुछ? हाँ, मैंने सुना है कि कसौली छावनी में भी हुआ था और गोरखा के साथ हुआ था और गोरखों ने वहाँ पे बिल्कुल जो उनके मेजर थे वहाँ पे उन्होंने अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसमें एक और आदमी बीच में आ गया था कि नहीं,
आप नहीं करेंगे। और बाद में उन्हीं गोरखों का जो कॉन्फिडेंस था वो अंग्रेज़ों ने गेन किया और उन्हीं गोरखों को बाद में क्रांति में लगाया। जो गोरखे थे अल्टीमेटली उन अंग्रेज़ों की तरफ से। विद्रोह की घटनाओं को आधार बनाकर उस वक्त इंग्लैंड के समाचार पत्रों में 2 शीर्षकों से समाचार छपे। ये शीर्षक थे शिमला आतंक और शिमला कत्लेआम। ये वो दौर था जब मासूम हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाने वाले अंग्रेज खुद थर थर कांप रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे। सैनिक विद्रोह के कारण शिमला में बेहद आतंक और अव्यवस्था फैल गई थी। इस बारे में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर विलियम हे लिखते हैं कि शिमला के अंग्रेज निवासी क्यूंथल, कोटी, धामी, मशोबरा और बलसन के देशी शासकों की शरण में जा पहुंचे। कुछ लोग डगशाही, सपाटू और कसौली की सैनिक छावनियों में ब्रिटिश सेना की सुरक्षा में चले गए। शिमला में जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के करीब ये सायरी नाम की वही जगह है जहां पर विद्रोही सैनिकों ने न केवल अंग्रेजों की डाक लूट ली थी, बल्कि ये नारा भी बुलंद किया था कि कोई भी अंग्रेजों का साथ न दे, क्योंकि आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना है बलिदान की। खास पेशकश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो जेल जहां होती थी जुल्मों सितम की इंतहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात उस जेल की जहां आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों पर जुल्म ढाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी। इस जेल को मुगल कालीन समय में दागे शाही के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहां पर कैदियों के माथे पर एक सरकारी मोहर लगा दी जाती थी। वहीं अंग्रेजों के समय इस जेल में उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें बेहद खतरनाक समझा जाता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय डगशाही जेल में खतरनाक समझे जाने वाले कैदियों को रखा जाता था। इस जेल में 54 कमरे थे, जिनकी चौड़ाई 8 फुट, लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 20 फुट है। इन कमरों को दोहरे दरवाजे लगे हैं। कमरों के आगे लोहे की मोटी सलाखों वाले मजबूत दरवाजे हैं। डगशाही की ये जेल सन 1849 में बनाई गई थी। उसमें 72,000 रुपए की लागत से ये जेल बनी थी। इसमें कुल 54 कमरे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हैं इस जेल के कक्ष। 8 बाई 12 फीट का ये कमरा है जहां पर कैदियों को रखा जाता था और इसकी ऊंचाई 20 फीट है और 1/2 1 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा। बहुत ही मजबूत एक रोशनदान भी यहाँ बनाया गया था। ये सिर्फ हवा के लिए था, लेकिन ये इतना मजबूत है कि कैदी चाहें भी तो इसे तोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। तो क्रांतिकारी इस नरक भरी जिंदगी जीकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे और आज वक्त है उन्हें याद करने का कि कैसे अंधेरी कोठरियों में रह के उन्होंने हमारे लिए आज़ादी का तोहफा लाया है। इस किलानुमा जेल को मुगल राज के समय में दागे शाही कहा जाता था। उस समय इस जेल में सजा भुगतने के लिए जो आते थे, उनके माथे पर एक सरकारी मोहर गर्म करके लगा दी जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि ये आदमी दागी है। इस तरह इस जेल का नाम दागे शाही पड़ा, जिसे बाद में डगशाही के नाम से जाना गया। इस जेल को अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर जुल्म ढाने के लिए इस्तेमाल किया।
डगशाई जेल में कुल 54 कमरे हैं और इनमें से 16 कमरे ऐसे हैं जहां ना हवा का उचित प्रबंध है और ना ही रोशनी का। यहां बेहद खतरनाक समझे जाने वाले कैदियों को रखा जाता था, जिन्हें अनुशासनहीन माना जाता था और बेहद खतरनाक माना जाता था। एक एक कैदी को इन 16 कक्षों में ठूंसा जाता था। और एक और रोचक चीज हम आपको बताते हैं कि उन कैदियों से यहाँ से सुरक्षाकर्मी यहाँ से बात करते थे और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता था तो यहाँ से नीचे से यहाँ से खोल के देखा जाता था कि वो कैदी जिंदा भी है या नहीं। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਗਸ਼ਾਈ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਡਿਲੇਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1970 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਡਗਸ਼ਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 12 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ 10-12 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ 12-12 24 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਗੀਤਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਏ ਸੀਗੇ मिलन वास्ते तो शायद एक रात जुल्म की जेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रांतिकारियों को यहाँ इस तरीके से रखा जाता था जहाँ ना तो वो ठीक से खड़े हो सकते थे और ना ही बैठ सकते थे। लगभग 6.5 फीट ऊंची ये जगह है, यहाँ उन्हें इस तरह से खड़े करके रखा जाता था यातनाएं देने के लिए। और जो पीछे दरवाज़ा आप देख रहे हैं उस पर कीलें लगी होती थी ताकि अपनी पीठ को भी वो टिका ना सकें दरवाजे के साथ। हम आपको दिखाते हैं ये ठीक इसी तरह का ये दूसरा सेल है। बिल्कुल हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अंदर जेल का कमरा है जहां पर उन्हें रखा जाता था, लेकिन जब किसी कैदी को यातना देनी होती थी तो उसको इस हिस्से में लाया जाता था और ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। इसके पीछे कीलें लगी होती थी और इस दरवाजे को भी फिर बंद कर दिया जाता था और ना तो कैदी ठीक से बैठ सकता था और ना ही खड़ा हो सकता था। ये जेल उस वक्त सुर्खियों में आई जब 1857 के विद्रोह में शामिल गोरखा सैनिकों को मृत्युदंड देने से पहले घोर यातनाएं दी गईं। हम इस वक्त खड़े हैं डगशाई की सेंट्रल जेल में। आज़ादी के मतवालों पर जुल्म ढाने के लिए यह सबसे क्रूरतम जगह थी। सन 1857 में जब कसौली में तैनात गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था तो उसके बाद उन क्रांतिकारी सैनिकों को इसी जेल में लाया गया था और यहीं पर यातनाएं देने के बाद शहीद कर दिया गया था।
13 मई 1915 को कैवलरी के सिख जवानों को जहाज द्वारा उत्तर प्रदेश के नगांव छावनी से युद्ध क्षेत्र ले जाया जा रहा था। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर दफेदार बाधावा सिंह का सामान नीचे गिरने से उसमें रखा ग्रेनेड फट गया। जब अन्य सामान की तलाशी ली गई तो उसमें और ग्रेनेड पाए गए। बधावा सिंह और अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया और छानबीन करने पर उनके संबंध गदर पार्टी के साथ पाए गए। रेजिमेंट के कुछ अन्य जवान जो पहले से ही युद्ध क्षेत्र में थे, उन्हें वापस बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। इनका कोर्ट मार्शल इसी डगशाही जेल में किया गया, जिनमें से 12 को मौत की सजा सुनाकर फायरिंग दस्ते द्वारा गोली मार दी गई। इन 12 में से 11 सिख और एक इसी डगशाही जेल में 23 कैवलरी के 12 जवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। बात सन 1915 की है, जब अंग्रेजों को पता चला कि इस रेजिमेंट के जवानों का संबंध गदर पार्टी से है, तो इसी डगशाही जेल में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उसके बाद फायरिंग दस्ते ने उन्हें गोलियों की बौछार के साथ शहीद कर दिया। ये डगशाही जेल किसी अंधेर कोठरी की तरह है, जहां पर आदमी का दम घुट सकता है। यहां रोशनी के लिए छोटा सा रोशनदान है, लेकिन 16 ऐसे कमरे हैं जो खतरनाक कैदियों को रखने के लिए बनाए गए हैं, जहां पर घुप अंधेरा रहता है। इस जेल में केवल एक ही कमरा ऐसा था जहां पर रोशनी का इंतजाम था। वो इसलिए क्योंकि यहां पर जेलर बैठता था। इस जेल में क्रांतिकारियों पर जुल्म ढाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। हमने आपको दिखाया कि कैसी कैसी यातनाएं उन्हें दी जाती थीं। वहीं ये फर्श जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे 2 से 2.5 फीट की जगह छोड़ी गई है, ताकि कोई कैदी यहां से भागने की कोशिश करे तो गार्ड को तुरंत पता चल जाए। इस जेल में 54 कमरे हैं जो कि काल कोठरियों की तरह हैं, लेकिन एक ऐसा कमरा भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर नेचुरल लाइट यानी कि प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक रोशनी यहाँ ऊपर से आ रही है, जहाँ पे एक रोशनदान रखा गया है। ये कमरा अंधेरा इसलिए नहीं है और यहाँ रोशनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जेलर साहब बैठा करते थे, तो जेलर साहब के लिए रोशनी की खूब व्यवस्था थी और कैदियों को अंधेरे में मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। सन 1920 में आयरिश सैनिकों की आकस्मिक गिरफ्तारी ने महात्मा गांधी को डगशाही आने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे यहां आकर इनका एकाएक निरीक्षण कर सकें। महात्मा गांधी महान आयरिश नेता इयामन डे वेले के दोस्त और प्रशंसक थे। साथ ही वो ये भी मानते थे कि आयरिश सैनिकों के ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी अतिरिक्त प्रेरणा मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के डगशाही दौरे से तत्कालीन ब्रिटिश रक्षा सचिव प्रसन्न नहीं थे। भविष्य में कोई भारतीय ऐसा साहस न कर सके, इसके लिए वो कड़ा संदेश देना चाहते थे। यही वजह है कि उन्हें एक दिन के लिए डगशाही जेल के स्पेशल सेल में रखा गया था। इस डगशाही जेल में एक वीआईपी सेल भी है, जहां पर 1920 में आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा महात्मा गांधी जी को रखा गया था। आइए हम आपको वो सेल दिखाने की कोशिश करते हैं। डगशाही जेल के उस सेल में हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर गांधी जी एक दिन के लिए ठहरे थे, यहां पर उन्हें रखा गया था। यह है डगशाही जेल का वो एकमात्र वीआईपी सेल जहां सन 1920 में राष्ट्र के महानायक महात्मा गांधी जी को एक दिन के लिए रखा गया था। ये दीवार पे कुछ तस्वीरें हैं जो गांधी जी की याद दिलाती हैं। इस सेल को वीआईपी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था है। ये जो रोशनदान आप देख रहे हैं, यहाँ से प्रकाश इस कमरे के भीतर आता है। साथ में कोने में बाईं तरफ एक अंगीठी भी बनी है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आग जलाकर यहाँ तापमान को मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर को। साथ में यहाँ एक कमरा, एक कक्ष और भी है जहाँ पर कैदी आसानी से घूम फिर सकता है, चहलकदमी थोड़ी देर के लिए कर सकता है। एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी सेल में खुलता है जहाँ पर परिस्थितियों के अनुरूप उसे इजाज़त दी जाती थी थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने की। तो ये वो जगह है जहाँ सन 1920 में एक दिन के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी रहे थे। ये है वो अंधेरी कोठरियां जहां पर इस देश की आज़ादी की नींव रखी गई।
आज बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले देख लें कि इन अंधेरी कोठरियों में से होके आजादी आई है। बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में डूबे लोग ये देख लें, जुल्मों सितम की इन गलियों से होकर आजादी आई है। अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे नेता और अधिकारी देख लें, न जाने कितने कष्टों को सहकर आजादी आई है। ये जगह गंगा से कम पवित्र नहीं, जहां बहते हैं बलिदानों के समंदर, है नमन उन सूरमाओं को जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आजादी आई है। गुमनाम सिपाहियों को हमारी श्रद्धांजलि, जिन्होंने आजादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया। देश का जर्रा जर्रा कहता है कहानी आन बान और शान की, क्योंकि ये धरती है बलिदान की। इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन राजीव चौहान के साथ चमन शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।